पुराने जमाने की बात है जब लोगों के पास न बिजली थी न पाइप वाला पानी। उस दौर में एक छोटे से गांव में भले मियां माशकी रहते थे। वे अपनी चमड़े की मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाते थे और लोग उनको बहुत इज्जत देते थे क्योंकि वे हमेशा मुस्कुराते और खुदा पर भरोसा रखते थे। भले मियाओं की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। सुबह सवेरे उठकर कुएं से पानी भरना, फिर सारा दिन भारी मशक कांधों पर लाद कर घर घर पहुंचना। फिर भी वे हमेशा खुश रहते। जब कोई उनसे उनकी तकलीफ पूछता तो बस मुस्कुराकर कहते कि मेरा रब मेरे साथ है। गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था जिसका नाम अब्बास खान था। उसके पास बहुत दौलत थी मगर दिल में सुकून नहीं था। वह हमेशा गुस्से में रहता, नौकरों पर चिल्लाता और हर वक्त परेशान नजर आता। वह भले मियाओं को देखकर हैरान होता कि इतनी गरीबी में भी यह शख्स कैसे खुश रहता है। एक दिन अब्बास खान ने भले मियां से पूछा कि तुम इतनी गरीबी में भी खुश कैसे रहते हो? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं परेशान हूं। भले मियां ने मुस्कुराकर कहा कि खान साहब, मैं खुश इसलिए हूं क्यों कि मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी है। जब यकीन हो जाए तो फिर फिक्र कैसी। अब्बास खान को यह बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि शायद भले मियां झूठ बोलते हैं या फिर उनके पास कोई खजाना छुपा हुआ है। उसने अपने नौकरों से कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि जब इस पर मुसीबत आएगी तो यह अपने ईमान पर कायम रह पाता है या नहीं। मैं इसका इम्तिहान लूंगा। अगले दिन अब्बास खान ने नौकरों को हुक्म दिया कि गांव वालों से कहें कि भले मियां से पानी न लें। नौकरों ने हर घर जाकर लोगों को डरा धमकाकर मना कर दिया। जब भले मियां पानी लेकर घरों तक पहुंचे तो किसी ने दरवाजा न खोला, किसी ने बहाना बना लिया। भले मियां हैरान हो गए। पूरे दिन में सिर्फ 2 घरों ने पानी लिया, बाकी सबने इनकार कर दिया। शाम को भले मियां थके हारे घर लौटे। उनकी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ, आज इतना पानी वापस क्यों ले आए? भले मियां ने आह भरकर कहा कि पता नहीं क्या हुआ, आज किसी ने पानी नहीं लिया। भले मियां की बीवी फिक्रमंद हुई और बोली कि अब हम क्या खाएंगे, आटा भी खत्म हो गया है और बच्चे भूखे हैं। भले मियां ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा कि घबराओ मत, खुदा हमारा रज़्क देने वाला है। वही किसी न किसी रास्ते से रज़्क अता करेगा। रात को भले मियां में अपने आंगन में बैठकर खुदा से दुआ कर रहे थे कि ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं हमेशा तेरी रजा पर राजी रहा हूं। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगता। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। भले मियां ने दरवाजा खोला तो एक अजनबी मुसाफिर खड़ा था। उसने कहा कि भाई, मैं मुसाफिर हूं, रात बहुत हो चुकी है, क्या मैं आज की रात यहां रह सकता हूं? भले मियां मुस्कुराए और बोले, जरूर आइए, हमारा घर आपका घर है, खुदा ने आपको भेजा है। मुसाफिर को घर में दाखिल करते ही भले मियां की बीवी परेशान हो गई और आहिस्ता से बोली कि हमारे पास तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, मेहमान को क्या खिलाएंगे? भले मियां ने प्यार से कहा कि फिक्र न करो, रब की मर्जी है, वही कोई रास्ता निकाल देगा। मुसाफिर ने अपना सामान उतारकर एक थैला भले मियां को दिया और बोला कि मुझे मालूम है आप पानी पिलाने का काम करते हैं, इसमें कुछ खाना है जो मैं सफर के लिए लाया था। आपके बच्चे भूखे होंगे, पहले उन्हें खिला दीजिए। थैले में ताजा फल, रोटियां और मिठाइयां थीं। भले मियां की आंखें नम हो गईं और मुसाफिर खामोशी से मुस्कुरा रहा था। उस रात सबने पेट भर खाना खाया और सोने से पहले भले मियां ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने उनकी फरियाद सुन ली। अगले दिन सुबह सवेरे मुसाफिर ने भले मियां से कहा कि मैं एक ताजिर हूं और यहां अपने कारोबार के लिए आया हूं। मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूं। किराया के तौर पर रोजाना आपको 5 रुपये दूंगा। भले मियां खुश हो गए। मुसाफिर ने कुछ रुपए दे दिए। भले मियां बाजार गए और घर के लिए राशन ले आए। फिर पानी लेकर गांव पहुंचे, लेकिन अब्बास खान के हुक्म पर आज भी किसी ने पानी नहीं लिया। मगर भले मियां परेशान न हुए क्योंकि मुसाफिर की वजह से कुछ पैसे मौजूद थे। अब्बास खान को जब पता चला कि भले मियां अभी भी परेशान नहीं हैं, तो वह और नाराज हो गया और अपने आदमियों से पूछा कि यह कैसे हो सकता है, इनके घर में तो खाने के भी लाले पड़ जाने चाहिए थे।
आदमियों ने बताया कि उनके घर में कोई मुसाफिर आया है। अब्बास खान ने अगला मंसूबा बनाया और आदमियों से कहा कि गांव का कुआं बंद कर दो, कह देना सफाई के लिए बंद है। फिर देखते हैं कि ये पानी कहां से लाता है। आदमियों ने कुएं पर ताला लगा दिया और चौकीदार बिठा दिया। जब भले मियाँ अगले दिन पानी लेने गए तो कुएं पर ताला लगा देखा और चौकीदार ने कहा कि खान साहब के हुक्म पर कुआं सफाई के लिए बंद है, कल या परसों खुलेगा। भले मियाँ घर वापस आ गए। मुसाफिर ने पूछा कि क्या हुआ। भले मियाँ ने सारी कहानी बयान की तो मुसाफिर ने कहा कि फिक्र न करें, मैं एक रास्ता जानता हूं। गांव से बाहर एक छोटा सा चश्मा है, वहां से पानी ला सकते हैं। थोड़ा दूर है लेकिन पानी साफ है। भले मियाँ मुसाफिर के साथ चश्मे पर गए। चश्मे का पानी बहुत मीठा और साफ था। भले मियाँ ने अपनी मशक भर ली। मुसाफिर ने कहा, अब आप यह पानी ले जाइए, लोग जरूर खरीदेंगे। यह पानी कुइयों के पानी से बेहतर है। भले मियाँ खुश हुए और खुदा का शुक्र अदा किया कि मुश्किल वक्त में मदद के लिए कोई जरूर आ जाता है। भले मियाँ चश्मे का पानी लेकर गांव पहुंचे तो पहले घर पर दस्तक दी, मगर किसी ने दरवाजा न खोला। दूसरे घर पर भी यही हुआ। तीसरे घर पर एक औरत ने दरवाजा खोला और पूछा कि भले मियाँ कुआं तो बंद है, ये पानी कहां से लाए हो। भले मियाँ ने मुस्कुराकर कहा कि बहन जी, ये पानी पहाड़ी चश्मे का है, बहुत मीठा और साफ है, आप चखकर देखें। औरत ने पानी चखा और हैरान रह गई। बोली, यह तो बहुत अच्छा पानी है, मैं जरूर लूंगी। उसने पैसे दिए और दूसरों को बताने का वादा किया। उस औरत ने पड़ोसन को बताया कि भले मियाँ के पास चश्मे का मीठा पानी है और जल्द ही लोग भले मियाँ को बुलाने लगे। उस दिन भले मियाँ ने मशक 3 बार भरी और हर बार सारा पानी बेच दिया और आम दिनों से ज्यादा पैसे कमाए। शाम को घर लौटे तो बहुत खुश थे और मुसाफिर को देखकर बोले कि आप फरिश्ता बनकर आए हैं, अगर आप चश्मा न बताते तो मैं क्या करता। मुसाफिर मुस्कुराया और कहा कि यह तो बस आगाज है, आगे भी खैर ही होगी। अब्बास खान को जब पता चला कि लोग भले मियाँ से चश्मे का पानी खरीद रहे हैं तो वह आग बगोला हो गया और नौकरों को बुलाकर कहा कि यह भले मियाँ वो बड़ा चालाक है, अब मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अगली सुबह जब भले मियाँ चश्मे की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में अब्बास खान के आदमी मिल गए। उन्होंने रोककर कहा कि खान साहब का हुक्म है कि यह रास्ता अब उनकी मिल्कियत है, यहां से कोई नहीं गुजर सकता, कोई और रास्ता इस्तेमाल करो। भले मियाँ परेशान हो गए क्योंकि दूसरा रास्ता बहुत लंबा और पहाड़ी था, उससे चश्मे तक पहुंचने में कई घंटे लगते। वे घर लौटे और मुसाफिर को सब बताया तो मुसाफिर ने कहा कि फिक्र न करो, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे एक और रास्ता मालूम है। अगली सुबह मुसाफिर भले मियाँ को लेकर निकला और एक गली से होकर जंगल के रास्ते चश्मे तक पहुंचा। यह रास्ता मुश्किल था, मगर अब्बास खान के आदमियों से दूर था। भले मियाँ ने फिर मशक भर ली। गांव में लोग भले मियाँ का इंतजार कर रहे थे और जब वे पानी लेकर पहुंचे तो सब खुश हो गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि भले मियाँ, अब्बास खान तुम्हें तंग कर रहा है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर भले मियाँ को तसल्ली हुई कि गांव वाले उनके साथ हैं। अब्बास खान को जब मालूम हुआ कि भले मियाँ अब भी पानी ला रहे हैं तो उसका गुस्सा 7 आसमान पर जा पहुंचा और उसने नौकरों से कहा कि अब मुझे खुद कुछ करना होगा। मैं सुबह भले मियाँ के घर जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मुसाफिर ठहरा है जो उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है। अगली सुबह अब्बास खान अपने 2 नौकरों के साथ भले मियाँ के घर पहुंचा और जोर से दरवाजा खटखटाया। भले मियाँ ने दरवाजा खोला तो अब्बास खान ने गुस्से से कहा कि तुम्हारे घर में कौन मुसाफिर ठहरा है, मुझे उससे मिलना है। भले मियाँ ने अदब से अंदर आने की दावत दी। अंदर जाकर अब्बास खान ने देखा कि एक शख्स सादा लिबास में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। मुसाफिर ने किताब बंद की और मुस्कुराकर खड़ा हुआ। अब्बास खान को गुस्सा आया और बोला कि तुम कौन हो जो मेरे हुक्मों को नाकाम बना रहे हो। मुसाफिर ने नरमी से जवाब दिया कि मैं तो बस एक मुसाफिर हूं जिसे भले मियाँ ने पनाह दी। मैंने कोई हुक्म नाकाम नहीं किया, बस अपने मेजबान की थोड़ी मदद की है। अब्बास खफान चीखा
कि झूठ, तुम जानते हो मैंने क्या किया है और तुम जानबूझकर मुखालिफत कर रहे हो। मुसाफिर सुकून से बोला कि खान साहब, आप एक गरीब को तंग करके क्या हासिल करना चाहते हैं? भले मियाँ किसी का बुरा नहीं करते, बस मेहनत से अपना पेट पालते हैं। अब्बास खान ने जवाब दिया कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई खुदा हर मुश्किल में इनकी मदद करता है। मुसाफिर हंस पड़ा और बोला, तो यह बात है, आप खुदा का इम्तिहान ले रहे हैं। यह बहुत खतरनाक बात है खान साहब। अब्बास खान और गुस्से में आ गया और बोला कि मैं इम्तिहान नहीं ले रहा, बस देख रहा हूं कि यह मशकी इतना खुश कैसे रहता है जबकि मेरे पास सब कुछ है और मैं खुश नहीं हूं। भले मियाँ ने दरमियान में आकर कहा कि खान साहब, मेरी खुशी का राज यही है कि मैं अपनी जिंदगी खुदा के हवाले कर देता हूं। मुझे यकीन है कि वही मेरा ख्याल रखता है। आपके पास दौलत है, लेकिन शायद यकीन की कमी है। अब्बास खान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला कि मैं एक आखिरी इम्तिहान लूंगा। अगर तुम उसमें कामयाब हुए तो मैं मान लूंगा कि वाकई तुम्हारा खुदा तुम्हारी मदद करता है। भले मियाँ ने पूछा, कैसा इम्तिहान? अब्बास खान ने कहा कि कल सुबह मैं अपना हीरा खो दूंगा, तुम्हें वह ढूंढ कर लाना होगा। अब्बास खान चला गया। भले मियाँ परेशान हुए कि यह कैसे मुमकिन है, इतने बड़े गांव में मैं एक छोटा सा हीरा कैसे ढूंढूंगा। मुसाफिर ने कहा कि फिक्र न करो, सो जाओ, सुबह उठकर पहाड़ी चश्मे पर चलना, वहां तुम्हें कुछ मिलेगा। अगली सुबह भले मियाँ जल्दी उठे और चश्मे की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक चमकीला पत्थर पानी में चमक रहा है। उन्होंने उसे उठाया तो वह हीरा था। वे हैरान रह गए। जल्दी से घर लौटे तो देखा कि अब्बास खान पहले से मौजूद है। अब्बास खान ने पूछा, हीरा मिला? भले मियाँ ने हीरा दिखाया तो अब्बास खान दंग रह गया और बोला, यह तो वही हीरा है जो मैंने कल रात अपनी अंगूठी से निकालकर चश्मे में फेंक दिया था। तुम्हें कैसे पता चला? भले मियाँ ने मुसाफिर की तरफ देखा, लेकिन मुसाफिर कहीं नजर नहीं आ रहा था। भले मियाँ ने घर की हर जगह देखा, मगर मुसाफिर कहीं नजर नहीं आया। बीवी ने बताया कि सुबह सवेरे ही वो कहीं चले गए और कह गए कि उनका काम पूरा हो चुका है। अब्बास खान हीरे को घूरते हुए सोच में पड़ गया कि यह कैसे मुमकिन है और आखिर वो मुसाफिर था कौन। भले मियाँ ने कहा कि उन्हें कुछ मालूम नहीं, वो तो बस एक मुसाफिर थे जो दरवाजे पर आए, पनाह मांगी और उन्होंने मदद कर दी। अब्बास खान ने हीरा जेब में रखा और कहकर निकल गया कि उसे कुछ मालूम करना है। वो गांव गया और लोगों से पूछने लगा कि किसी ने मुसाफिर को जाते हुए देखा। एक बच्चे ने बताया कि वो पहाड़ी की तरफ गए हैं। अब्बास खान फौरन घोड़े पर सवार होकर उसी तरफ निकल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कोई नहीं मिला। अचानक चश्मे के पास उसे वही मुसाफिर नजर आया जो पानी पी रहा था। अब्बास खान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और आवाज दी कि उसे बात करनी है। मुसाफिर ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा कि उसे मालूम था खान साहब जरूर उसे तलाश करते हुए आएंगे। अब्बास खान ने पूछा कि वो कौन है, भले मियाँ की मदद क्यों कर रहा था और उसे हीरे का इल्म कैसे हुआ। मुसाफिर खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने जवाब दिया कि वो तो एक आम मुसाफिर है जो रास्ता भटक गया था। भले मियाँ ने पनाह दी तो उसने मदद कर दी। हीरे की बात पर उसने कहा कि उसने पिछली रात खान साहब को यहां देखा था। अब्बास खान हैरान रह गया। मुसाफिर ने हंसकर कहा कि वो अक्सर रात को यहां आता है तारों को देखने, और उसने देखा कि खान साहब ने चश्मे में कुछ फेंका था, इसलिए सब समझ गया। अब्बास खान सोच में पड़ गया। उसे अभी भी सब इत्तेफाक ही लगता था। मुसाफिर ने कहा कि जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, हर चीज का एक मकसद होता है, और भले मियाँ परेशान थे तो उसे उनकी मदद के लिए भेज दिया गया। अब्बास खान ने हैरानी से पूछा कि भेजा किसने, और कुछ देर खामोश रहकर पूछा कि क्या वाकई खुदा ने भेजा। मुसाफिर ने कहा कि उसने तो ये नहीं कहा, ये खान साहब खुद सोचें। अब्बास खान वहीं चट्टान पर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। मुसाफिर ने कहा कि खान साहब के पास दौलत और इज्जत तो है, लेकिन सुकून नहीं, जबकि भले मियाँ के पास कुछ नहीं, फिर भी वो खुश हैं। अब उन्हें खुद तय करना है कि वो कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं।
ये कहकर मुसाफिर चल दिया। अब्बास खान देर तक चश्मे के पास बैठा सोचता रहा। सूरज ढलने लगा था और उसने फैसला किया कि वो भले मियाँ से माफी मांगेगा। घोड़े पर सवार होकर वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे मुसाफिर कहीं नजर न आया, जैसे हवा में गायब हो गया हो। गांव पहुंचकर अब्बास खान सीधे भले मियाँ के घर गया और दरवाजा खटखटाया। भले मियाँ ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गए। अब्बास खान ने कहा कि उसने उनके साथ जो बदसलूकी की उसके लिए माफी मांगनी है। भले मियाँ मुस्कुराए और बोले कि माफी की कोई जरूरत नहीं। वो नाराज ही नहीं थे। अब्बास खान ने पूछा कि उनका मुसाफिर दोस्त कहां है, वो उससे भी माफी मांगना चाहता है। भले मियाँ ने बताया कि वो चले गए हैं। कहां गए ये नहीं बताया। अब्बास खान ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है वो कोई आम मुसाफिर थे। भले मियाँ ने कहा कि उन्हें खुद कुछ नहीं मालूम। हो सकता है वो कोई खास शख्स रहे हों या बस नेक इंसान। उन्हें तो लगता है खुदा ने उनकी मदद के लिए भेजा था। अब्बास खान बोला कि उसके पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं, जबकि भले मियाँ के पास कुछ नहीं, फिर भी वो खुश हैं। ऐसा क्यों है? भले मियाँ ने कहा कि खुशी चीजों में नहीं, दिल के सुकून में है, और जब इंसान खुदा पर भरोसा करता है तो सुकून मिलता है। अगले दिन अब्बास खान ने हुक्म दिया कि कुआं खोल दिया जाए। उसने गांव वालों को जमा किया और कहा कि भले मियाँ को तंग करना गलत था और आज से हर कोई उनसे पानी ले सकता है। लोग खुश हो गए और भले मियाँ भी मुस्कुरा दिए। फिर अब्बास खान ने भले मियाँ को हवेली बुलाकर कहा कि वो उनके लिए काम करें। उनकी जमीनों पर नहर बनाने का इरादा है और वो इस काम की निगरानी करेंगे। भले मियाँ ने खुशी से कबूल कर लिया। अब्बास खान रोज भले मियाँ से बातें करता और उनकी बातें सुनता। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होता गया और चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। एक दिन उसने कहा कि उनकी बातों से उसका दिल हल्का हो जाता है, जैसे रूह पर रखा बोझ कम हो रहा हो। भले मियाँ ने कहा कि यह बोझ इंसान खुद अपनी रूह पर लादता है और जब वो खुदा पर भरोसा करता है तो वो बोझ हटा दिया जाता है। अब्बास खान ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है मुसाफिर कोई फरिश्ता था। भले मियाँ ने कहा कि वो नहीं जानते, लेकिन वो जरूर किसी खास मकसद से आया था। कुछ हफ्तों बाद नहर का काम पूरा हो गया और गांव में पानी की फरावानी हो गई। अब्बास खान ने भले मियाँ को अपना मशीर बना लिया और गांव वालों की जिंदगी बेहतर होने लगी। अब्बास खान अब कम गुस्सा करता और ज्यादा मुस्कुराता। लोग कहते थे कि वो बदल गया है, मगर भले मियाँ जानते थे कि असल तब्दीली अंदर से आई थी। साल गुजरते गए और भले मियाँ की बदौलत अब्बास खान एक रहमदिल इंसान बन चुका था। गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और लोगों की परेशानियां सुनता था। लोग कहते थे कि देखो, एक माशकी की वजह से पूरा गांव कैसे बदल गया। भले मियाँ हमेशा कहते कि ये मेरी नहीं, खुदा की मेहरबानी है, मैं तो बस एक वसीला बना। एक शाम अब्बास खान और भले मियाँ बाग में बैठे बातें कर रहे थे। अब्बास खान ने कहा कि 15 साल हो गए उस वाकये को, लेकिन आज भी वो मुसाफिर याद आता है। कभी कभी सोचता हूं काश वो वापस आ जाए ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। भले मियाँ मुस्कुराए और बोले कि उन्होंने भी बहुत खोजा मगर कभी नहीं मिला। कोई उसे जानता तक नहीं था, जैसे आसमान से उतरा और जमीन में समा गया। अब्बास खान ने कहा, शायद वो सचमुच कोई फरिश्ता था जो हमारी जिंदगी बदलने आया था। भले मियाँ के बेटे अब बड़े हो चुके थे। अब्बास खान ने ही उनकी तालीम का इंतजाम किया था। बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया और छोटा स्कूल में उस्ताद। भले मियाँ अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक और वही ईमान बाकी था। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक दरवेश आया है जो चश्मे के पास बैठा है। भले मियाँ और अब्बास खान दोनों हैरान हुए और फौरन चश्मे की तरफ चल दिए। वहां एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा था, जिसकी आंखें बहुत पुरनूर थीं। करीब पहुंचकर देखा तो वो वही मुसाफिर था, बस अब उसके बाल सफेद हो गए थे। मुसाफिर ने देखते ही मुस्कुराकर कहा कि आ गए तुम दोनों, मैं इंतजार कर रहा था। दोनों हैरान थे। अब्बास खान ने पूछा कि आप कौन हैं और 15 साल बाद वापस क्यों आए। मुसाफिर हंसकर बोला कि वो कोई खास नहीं, बस एक मुसाफिर है। उसे लगा था कि दो लोग रास्ता भूल गए हैं, एक गरीब
जिसे अपनी असल ताकत का इल्म न था, और एक अमीर जो अपनी दौलत के बोझ तले दब गया था। उसने बस दोनों को सही राह दिखा दी। भले मियाँ बोले कि आप खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, नहीं मेरे दोस्त, वो कोई फरिश्ता नहीं, बस एक इंसान है जिसे जिंदगी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। असल तब्दीली तुम्हारे ईमान से आई, मेरे आने से नहीं। मुसाफिर अब्बास खान से मुखातिब हुआ और कहा कि उनकी जिंदगी में जो खुशी आई वो उनकी अपनी सखावट और रहमदिली से आई, उसके बताने से नहीं। हर इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है। उसकी कहानी में कोई जादू न था, उसने बस एक आईना दिखाया था। मुसाफिर उठकर जाने लगा। दोनों ने रोकना चाहा मगर वो रुका नहीं। जाते हुए सिर्फ इतना कहा कि याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान है। जब इंसान को यकीन हो जाए कि खुदा उसका साथ देगा तो वो हर मुश्किल से लड़ सकता है। भले मियाँ मुस्कुराए और अब्बास खान की आंखों में आंसू भर आए। दोनों समझ चुके थे कि जिंदगी की असली दौलत माल नहीं, बल्कि ईमान और नेक नियति है। भले मियाँ माशकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर हाल में खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। भले मियाँ ने कभी मायूसी नहीं अपनाई, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं। उनका यकीन हमेशा यही रहा कि अल्लाह मदद करेगा और वही रास्ता दिखाने वाला है। असल दौलत दिल का सुकून है। यह हमने अब्बास खान और भले मियाँ दोनों की जिंदगी से देखा। एक के पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं, और एक गरीब होते हुए भी खुश और मुतमिन था। इंसान अगर कनात सीख जाए तो हर हाल में खुश रह सकता है। जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, मगर उनसे घबराना नहीं चाहिए। भले मियाँ ने हर मुश्किल का हल तलाश किया और हर बंद दरवाजे के बदले एक नया रास्ता निकाला। यही जिंदगी का असली तरीका है कि हार मानने के बजाय सब्र और कोशिश की जाए। निकी का बदला निकी मिलती है। यह उस मुसाफिर और भले मियाँ की मदद से साबित हुआ। जिसने खुलूस से किसी की मदद की, खुदा भी उसी तरह उसकी मदद करता है। कभी किसी भलाई को छोटा मत समझो, उसका असर बहुत बड़ा होता है। माफी मांगना और दूसरों को माफ कर देना इंसान को बदल देता है। अब्बास खान ने जब अपने गुनाह का एहसास किया तो भले मियाँ ने फौरन उसे माफ कर दिया। ये माफी ही थी जिसने अब्बास खान की पूरी जिंदगी बदल दी। किसी को तकलीफ देकर कभी सुकून नहीं मिलता। अब्बास खान को यह बात तब समझ आई जब उसने लोगों की मदद करना शुरू कर दी। असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है, ना कि उनका दिल दुखाने में। खुदा किसी न किसी जरिया से मदद करता है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी अचानक मिलने वाली नेमत के जरिए। मुश्किल वक्त में हमें बस यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा, चाहे रास्ता कितना भी छुपा हुआ क्यों ना हो। ईमान इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान को यकीन हो जाए कि उसका रब उसके साथ है, तो फिर किसी मुश्किल का डर नहीं रहता। ईमान उम्मीद भी देता है और हिम्मत भी। हर इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है। भले मियाँ का ईमान और अब्बास खान की रहमदिली, दोनों ने उनकी जिंदगी को एक नया रुख दिया। इंसान के अपने आमाल ही उसकी मंजिल तय करते हैं। जिंदगी का असली खजाना माल दौलत नहीं, बल्कि ईमान, तवक्कुल और नेक नियत है। जो खुदा पर भरोसा रखता है और नेक रास्ता अपनाता है, वह कभी मायूस नहीं होता और हर मुश्किल से निकलने का रास्ता पा लेता है।